दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे व्यक्तित्व विकास वर्ग के तीसरे दिन आज बुधवार को व्याख्यान देने आए वक्ताओं ने व्यक्तित्व विकास के ऊपर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए सभी पहलुओं को समझाया। प्रातःकालीन प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पूर्व डायरेक्टर तथा वर्तमान में आयुष मंत्रालय के फार्माकोपियल कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर महेश शर्मा ने सहसुलभ औषधियों के ऊपर विस्तृत व्याख्यान दिया। साथ ही महाविद्यालय के भेषजोद्यान में लगाई गई औषधियों का परिचय एवं उपयोगिता पर छात्र एवं छात्राओं के साथ विस्तृत चर्चा भी की। उन्होंने इन पौधों पर वैज्ञानिक व्याख्यान दिया तथा छात्र छात्राओं के द्वारा किए गए प्रश्नों का वैज्ञानिक उत्तर भी दिया। वहीं द्वितीय सत्र को संबोधित करते हुए राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटना के रस शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष वैद्य प्रभात कुमार द्विवेदी ने आयुर्वेद में नैनो टेक्नोलॉजी का महत्व एवं प्रयोग को समझाया। इन व्याख्यानों के दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी, वैद्य अंकेश मिश्रा, डॉक्टर पुष्कर राय, डॉक्टर दुर्गेश कुमार, डॉक्टर सुजीत राय, डॉक्टर प्रबुद्ध कुमार झा, डॉक्टर ज्योति कौशिक, डॉक्टर कौशिक वैश्य, डॉक्टर राजीव रंजन, प्रकाश पांडे, मनोज पांडे, अरुण पांडे, शैलेंद्र नाथ तिवारी, धीरज तिवारी, पंकज द्विवेदी, मनोज तिवारी, प्रकाश सिंह एवं नदीम के साथ सभी प्रतिभागियों ने उपस्थित होकर अपनी सहभागिता निभाई। प्रयोजांग पंचांग शास्त्र में इसका उपयोग काशनाशक लिखा है, लेकिन भूमि आंवला क्यों कहते हैं ये देखिए, इसके पत्तों के पीछे आंवले लगे हुए हैं। ये अभी अपरिपक्व है, लग रहे हैं ना ये बिल्कुल आंवले के भी पत्तों के पीछे आंवले लगे। ये सबसे अच्छी दवा है लीवर डिसऑर्डर हो जाएगा ना, जब हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए इसकी गोली निकालती है सोलंकी पिरामल न्यूरोसिल करती है, टैबलेट आती है इसके एक्सट्रैक्ट की। अब आप ये देखिए 5 रुपए किलो का भाव है इसका और एक गोली 10 रुपए की आती है, तो वो कंपनी कितना कमाती है ना। आप इसका स्वास्थ्य दे सकते हो और मुफ्त की दवा है, ये बड़ी ये भी है, ये देख हमने इसका नाम सहस्त्र सुमन रखा क्योंकि एक फूल में 1000 फूल होते हैं। ये बहुत अच्छा व्रणनाशक है और एंटीबायोटिक है। जी सर, बचपन में जब हम लोग खेलते थे सर कटवट ज्यादा था, इसी के पत्तों ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। मैंने इसके फूलों से ईयर डोप बना के और एक लड़के को एमडी करवाई थी, कान बहना रुक गया, ई कोलाई उसको नष्ट कर देता है। फलियां हैं वो दोनों यूं आपस में मिली हुई है, वेजाइनल शेप बनाती है और पुंकुटित की अकेली फलियां। ये एक्चुअली होलोरिना एंटीडिसेंट्रिका है और वो राइटिया टिंक्टोरिया। राइटिया टिंक्टोरिया स्किन डिसऑर्डर के काम में आता है। उसके बीजों से अभी तेल बनाया सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनानी रिसर्च ने ऑयल 777 करके, जो सोराइसिस में काम में आता है। अभी जीआर के सिद्धा ने उसके लिए स्वयं अस्थि श्याम साफ पेप्टिक अल्सर में काम आती है। हाइपर एसिडिटी की ये बहुत अच्छी है। इसका घृत बना करके और पेप्टिक अल्सर में देते हैं तो अल्सर हीलअप हो जाता है, अल्सर घृत ठीक हो जाता है, पेप्टिक अल्सर। तो सर चूर्ण, सर शतावरी चूर्ण का प्रयोग करेंगे। देखिए ये मैंने अभी क्या कहा था जी, आपके ऊपर है, आप इसका स्वरस चूर्ण अवले कुछ भी बनाए, कुछ भी काम में ले। आप चिकित्सक को युक्त ये होना चाहिए जी। ये कोई किताब निबंधों में नहीं लिखा है या शास्त्र में नहीं लिखा है कि इसका यही काम में लेना, बिल्कुल नहीं। केवल ये लिखा है कि प्रयोजांग क्या है। अब प्रयोग में क्या लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर का पार्ट काम में नहीं जाता, नीचे का फूल काम में आते हैं। फूल भी मांसल होते हैं, प्लास्टिक, उनके बीच में धागा होता है। ये एक तरह की अंगूर की प्रजाति है, जंगली अंगूर बोलते हैं। हर्बल गार्डन में नाम शास्त्र में नहीं है, ट्रेडिशनली इसको खाटा अंगूर बोलते हैं। ट्राइबल एरिया के अंदर ये काम में आती है, इसकी जड़ काम में लेते हैं। उदयपुर में जो ट्राइब्स रहते हैं, भील रहते हैं, वो इसके ये फल लगते हैं इसके अंगूर के जैसे गुच्छे।
और वो बेहद खट्टे होते हैं। तो जो भी खट्टा है वो ये समझिए हृदय होता है, ये मान के चलिए। अम्ल रस हृदय है, तो जो भी अम्ल रस वाला है वो हृदय होता है, हार्ट के लिए टॉनिक होता है। चलो तो मैं पूछ रहा हूँ बेटे, बृहति है ये, बृहति जो हमारे दशमूल में काम आते हैं वो ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये बृहति इसलिए है कि बड़ी है और सोलेनेसी फैमिली का प्लांट है, सोलेनम तारूम है। कंद होता है, इसमें तरह तरह के फ्लावर आते हैं, लेकिन केला नहीं है, ये केली है और एरोमेटिक ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए रखी है। ये कंद होता है, कंद में से पौधा निकलता है, एक बार फूल आ गया दूसरी बार नहीं आता, फिर काट के निकालना पड़ता है। क्या है? पिपली, अरे पिपली मरीज कौन सा ये है? हाँ, ये पिपली। आप छोड़ दीजिए। पीछे आइए, अच्छा फ्रेम आएगा, यहाँ रहेंगे तो अरे बताया था नहीं यार। अच्छा, इतनी जल्दी ये बड़ी इलायची है और ये बड़ी बुद्धिका है, ये कोर्बिया हिल का, ठीक है, ये कोर्बिया हिल का, ये तो वो है, ये यूफोर्बिया हिल्टा अभी दुधिका, बड़ी दुधिका, ये जो है एंटी एलर्जिक है, काशनाशक है, काशनाशक भी है। वो एलर्जी जिसमें इओसिनोफिल बढ़ जाते हैं उसमें इसका काम आता है। बहुत बढ़िया काम है। और ये बड़ी इलायची आती है, बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची, एंटी फार्म आप तय कर लो, चूरन दे दो, रस दे दो, क्वाथ दे दो, कुछ भी दे दो, दूध आ गया। केवल ये ध्यान में रखना कि आपको पता होना चाहिए कि किस प्लांट में वायलेशन वो खुशबू है, उसको क्वाथ में नहीं बनाना चाहिए। सर ये कृष्ण पर्णी की बात है, पहले तो फूल पहनती है जड़ों से। चलो भाई चलो वापस चले हम। गर्भाशय रोगों में है इसका काम उलट कंबल। कुलट कंबल, गर्भाशय रोगों में इसके मूल का उपयोग होता है। गर्भाशय रोग मतलब पीसीओडी में होगा, पीसीओएस की कोई दवाई नहीं होती। पीसीओएस एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है पीसीओएस। ठीक है, हाँ हाँ, ज्वर नाशक है, एंटासिड है सबसे बढ़िया। वोमिटिंग नोजिया हो, 10 लोगों को कूट करके उबाल के ठंडा करके पिला दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। कोई भी एलोपैथिक दवाई से नोजिया ठीक नहीं होगा, इतनी जल्दी इससे ठीक होगा। 10 लोग हाँ काम में आती है, स्वाद बना के पिलाइए। अर्जुनारी चापा अलग होता महाराष्ट्र में, ऑस्ट्रेलिया चंपा किसके फल आते हैं, कुछ पाते एरोमेटिक है, सुगंधित द्रव्यों में गिनती होती है।
इसके अलावा बस सुगंधित अपने आप में चिकित्सा होती है, एरोमा थेरेपी। एरोमा थेरेपी। सराका इंडिका नहीं है ये, लगा रखा है क्या सराका इंडिका? सराका इंडिका नहीं है, कास्ट दारू है। हाँ वो ये कह रहे उधर- नहीं, ये बीज भी है, बार्क भी है। और नीम का नाम क्या है? आजाद रक्ता इंडिका। तो आजाद रक्ता का मतलब है आजाद दरख्त। ये एक तरह का यूनानी शब्द है। दरख्त कहते हैं यूनानी में पेड़ को, और आजाद दरख्त यानी जो आजाद है पेड़, कहीं भी मिलेगा, इसलिए उसका नाम आजाद दरख्त इंडिका। हिंदुस्तान में कहीं भी मिलेगा, जहाँ बर्फ़ पड़ती है वहाँ से लेके केरल तक सबसे ज़्यादा मिलता है गुजरात, एमपी, राजस्थान में। लकड़ी है वो सबसे ज़्यादा इसकी उपलब्धि आंध्रा के मेडक जिले में होती है। और ये एक रक्त चंदन का पूरे ट्री का जो नेचुरल ट्री है, छोटी उसकी डिग्गी कॉस्ट का, कम से कम लघु 40-50 डिग्गी का। लाख रुपए होती है। ये एक्सपोर्ट होता है। अब ये क्या होता है, क्यों होता है, ये हमें भी पता नहीं चला, लेकिन हाई डिमांड है और छोटी चोरी डिग्गी का छिपे है, खूब यूफोर्बिया। डायबिटिक के लिए डायबिटिक की, ब्लड शुगर की कंडीशन के ऊपर ज्यादा दोगे तो हाइपो हो जाएगा। 300 प्लस है तो 3-4 पत्ते देने चाहिए उबाल पर डे। ये जो नहीं ऐसे टी है, चबाइए उसको। ये नकली बादाम है, टर्मिनेलिया कटप्पा। इसको गुजराती बादाम बोलते हैं। इसके गुजरात में आपको हर घर में मिलेगी। इसके फलों को पकने गुजरात, के बाद महाराष्ट्र खट्टे में हो खूब जाते मिलता है हैं, उनकी चटनी बनती है। तो ये ओरिजिनल बादाम नहीं है, सब में अशोका है। चलिए क्या है महाराज, अग्निमंथ है कि क्या? अग्निमंथ घर वाला यहाँ से जो नहीं, अग्निमंथ नहीं। है करे काया निरोग, स्वस्थ रहे जीवन सदा, दूर रखे हर रोग। अभी तक हम ये जानते रहे हैं कि लार्जर मॉलिक्यूल के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो उसके स्मॉलर पार्ट में भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये एक सामान्य स्टेब्लिश थ्योरी है, लेकिन नैनो स्केल में यह थ्योरी काम नहीं करती है। उसका फिजिकल कैरेक्टर, उसका केमिकल कैरेक्टर, उसका थर्मो कैरेक्टर, उसकी कंडक्टिविटी, उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ भी चेंज हो सकता है कि 10 मिलियन में एक एटम जो है सरफेस पे है, लेकिन जब आप इसको नैनो क्यूबिक उसमें आप जो कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर में, तो लगभग 80% इसके जो एटम्स हैं वो सरफेस एरिया पर। कि हमारे ऋषियों महर्षियों को मेजरमेंट के मामले में कोई ज्ञान नहीं था, या उसके इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझते थे। 13वीं शताब्दी के इस श्लोक को देखिए, कहाँ का है ये? सारंगधर। क्या कहा इन्होंने? न मानिए विघ्नायुक्ति द्रव्याणाम जायते कचित अतः प्रयोग कार्याध्ययमानोचितो मया। सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट विल बी डिस्क्राइब्ड फर्स्ट without dealing with drugs and recipe will be impractical। वो कह रहे हैं कि पहले हम मान का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि मान को जाने बिना कुछ भी संभव नहीं। ना आप दवा बना सकते हैं, ना डायग्नोसिस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे महर्षियों को वेट और मेजरमेंट के विषय में बहुत अच्छी जानकारी थी, उनके इम्पोर्टेंस को जानते थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को जो है पहले ही कोट किया है। और जो है तो आपकी जो नैनो स्केल कंसेप्ट जो है वो क्या है? लघु, हर्ष, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, रज, कण, रेणु, इन सब टर्म का यूज किया गया है। About the different size of the material, इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया। एक शब्द का ठीक है ना। तो इसलिए जो है इन्होंने इन सब शब्दों का जो है समय समय पर जो है प्रयोग किया है अपने ग्रंथों में। नेक्स्ट स्लाइड। अब एक देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो लाइट में जो कण तैर रहे हैं उस कण को एक तरह से रेणु कहते हैं, और वो कैसे बना है? 30 परमाणुओं
20 परमाणुओं से मिलकर एक रसायन होना, मतलब एक जो 10 पार्टिकल है उसका 30वां भाग एक एटम, उसका 30वां भाग क्या हुआ, एक एटम हुआ। सोचिए हमारी सोच कहां थी। और आज जितने इंस्ट्रूमेंट बने हैं, जितने माइक्रोस्कोप बने हैं, वो किस सिद्धांत पर बने हैं, इसी सिद्धांत पर तो बने। लाइट को ही तो आप लाते हैं, आज भले आप इलेक्ट्रॉन तक पहुंच गए, लेकिन है तो वो लाइट। और इस चीज को जो है हमारे ऋषियों ने 13वीं शताब्दी में इसको बदलाया, इस महत्व को वो समझ